दिसंबर के महीने में जहां मौसम का पारा नीचे लुढ़कता हुआ नजर आएगा, तो दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस की सियासत का पारा ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर का महीना कांग्रेस की पॉलिटिक्स में नई तेजी, नया उफान और नई मुहिम का आगाज करने का काम करेगा। दरअसल दिसंबर में एसआरके तिगड़ी हरियाणा में नए सिरे से अपने सियासी अभियान का आगाज करेगी। पिछले 2 महीने से ठंडी पड़ी हुई एसआरके तिगड़ी दिसंबर के महीने में अब पूरी ताकत के साथ वापसी करेगी और पूरे हरियाणा का दौरा करने का काम करेगी। हरियाणा के दौरे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने क्या ऐलान किया है उसके बारे में आप खुद भी सुनिए। यात्रा करेंगे, सभी साथी मिलकर करेंगे। जरूरत है कि राहुल जी ने जो संदेश देश भर में दिया, वो संदेश हम अपने राज्य में भी लेकर जाएं, जगह जगह जाएं लोकसभा के लिए, क्योंकि चुनाव पहले लोकसभा का है। उसके लिए हमको काम करना है। राहुल जी का संदेश, हमारे अध्यक्ष खारगे जी का संदेश, ये जन जन तक हमें लेकर जाना। सबसे हम चाहते हैं कि कांग्रेस मिलकर काम करे, लेकिन कुछ लोग अपना अलग अलग वो करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती की बात करनी है हमने, और पहले लोकसभा की बात करनी है। राहुल जी के और हमारे अध्यक्ष खारगे जी के संदेश की बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की भी नेतृत्व है, उनकी गलत नीतियों के बारे में भी हमने बात करनी है। राज्य में जो हो रहा है उसके भी करना है। राज्य का चुनाव बाद में है, पहले लोकसभा का चुनाव। तो उसके लिए हमें मजबूती जमीन पर उतरकर दिखानी पड़ेगी और सभी लोग इसमें शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी को असलियत पता चल जाएगी और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी। आप हर स्टेट में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मिजोरम में हम जीतेंगे, तेलंगाना में विकल्प ही कांग्रेस है, कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं आज लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जिस तरह से बिखर कर, कोई नेतृत्व भी नहीं उनके पास नजर आ रहा। हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी को जाकर अपने नाम से वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। मोदी जी की गारंटियों की बात होती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जहाँ पर है वो बात नहीं हो रही। तो आप इनकी कमजोरी देख सकते हो। हाईकमांड तय करे, अपनी अपनी बात कोई भी रख सकता है, लेकिन आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले सीएलपी की मीटिंग होती है, उसके बाद हाईकमांड तय करते हैं। तो अपना अपना दावा कोई भी रख सकता है, तो इतनी विशेष बात नहीं। इन्होंने मध्य प्रदेश में दिया क्या? मध्य प्रदेश में दिया, यूपी में दिया, गुजरात में दिया, बताएं राजस्थान में कैसे हो गया? जब हमने 500 का कर दिया तब ये 400 पर वहाँ पर आ रही है। ये इनकी कमजोरी और बौखलाहट की निशानी है, ना कि लोगों के कल्याण। आपने सुन लिया होगा कि कुमारी सैलजा दिसंबर के महीने में पूरे हरियाणा का दौरा करेंगी। वो राहुल गांधी की सोच और राहुल गांधी की विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाने का काम करेंगी। कुमारी सैलजा फील्ड में अकेली नहीं जाएंगी, बल्कि उनके साथ में एसआरके तिगड़ी के बाकी दोनों नेता रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी साथ में होंगी। दरअसल पिछले 2 महीने के दौरान 5 राज्यों के चुनाव के चलते जहां एसआरके तिगड़ी फंस गई थी, वहीं उनके प्रतिद्वंदी हुड्डा फैमिली ने भरपूर फायदा उठाते हुए अपने सियासी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। कुमारी सैलजा जहाँ छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, तो रणदीप सुरजेवाला भी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और किरण चौधरी को भी राजस्थान में टिकटों के आवंटन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब तीनों ही नेता 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिसंबर को तीनों प्रदेशों के नतीजे आने के बाद एसआरके तिगड़ी 15 दिसंबर के बाद दोबारा से हरियाणा में अपनी सियासी मुहिम को आगे बढ़ाने के काम का आगाज करेगी। तीनों ही नेता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि तीनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर एसआरके तिगड़ी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई तो ऐसे में एसआरके तिगड़ी के तीनों ही नेताओं का रुतबा और रसूख गांधी परिवार के सामने बेहद मजबूत हो जाएगा। वैसे तो अभी भी तीनों ही नेता गांधी परिवार के नजदीकी हैं और विश्वास पात्र हैं, लेकिन अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो उसका क्रेडिट रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा को भी जाएगा, जिसके चलते वो गांधी परिवार के और भी विश्वास पात्र हो जाएंगे। यही वजह है कि तीनों ही नेता 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही वो अपनी सियासी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने गौर से सुना होगा कि कुमारी सैलजा ने यह कहा है कि वो राहुल गांधी की सोच और विचारधारा को लेकर पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे, यानी वो गांधी परिवार से आशीर्वाद हासिल करके उनके
अनुमति लेकर ही वो अपने सियासी अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पिछले 2 महीनों में जहां एसआर के तिगड़ी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिजी रही, तो दूसरी तरफ हुड्डा फैमिली ने बड़े कार्यक्रम करके अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया, अपने साथी समर्थक नेताओं को लामबंद करने का काम किया और नए क्षेत्रों में नए लोगों को जोड़ने का काम भी किया। यानी इन 2 महीनों के दौरान मिली आज़ादी को अच्छी तरह से भुनाते हुए हुड्डा फैमिली ने अपने प्रभाव क्षेत्र को और भी मजबूत करने का काम किया। अब एसआर के तिगड़ी इस 2 महीने की कमी को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और नई प्लानिंग के साथ फील्ड में उतरती हुई नजर आएगी। दरअसल हरियाणा की पॉलिटिक्स में इस समय कांग्रेस के दोनों ही खेमे आमने सामने हैं। जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में सीएम बनाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ एसआर के तिगड़ी भी उनकी घेराबंदी करने के लिए एकजुट हो चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा के पास इस समय सबसे ज्यादा नेताओं की फौज है, सबसे ज्यादा वर्करों की फौज है और उनका जनाधार भी हरियाणा में सबसे ज्यादा है। उनका मुकाबला करने के लिए ही रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी एकजुट हुए हैं और वो इसलिए 2024 के मिशन को लेकर चल रहे हैं। तीनों को पता है कि वो अलग अलग अगर भूपेंद्र हुड्डा से मुकाबला करेंगे तो तीनों के तीनों रगड़ दिए जाएंगे, सियासी हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। इसलिए तीनों ही नेताओं ने रजामंदी करके एक लक्ष्य को फोकस करके एसआर के तिगड़ी बनाई है और तीनों ही नेता अब एकजुट होकर 2024 के मिशन को लेकर गंभीरता के साथ अपनी सियासी मुहिम का नए सिरे से आगाज करेंगे। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा फैमिली भी 2024 की तैयारी के लिए लगातार अपनी वर्किंग कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा सप्ताह में 3 से 4 सियासी कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके कार्यक्रम में बड़ी भीड़ भी उमड़ रही है और इसलिए एसआर के तिगड़ी को अब चुनौती बड़ी होती नजर आ रही है। एसआर के तिगड़ी का मानना है कि अगर तीनों ही प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बन गई तो उसका क्रेडिट उनको मिलेगा, जिसके चलते गांधी परिवार उनके साथ और भी गहराई से जुड़ेगा, उनको और भी ज़्यादा समर्थन देगा और इसी समर्थन के बलबूते पर वो हुड्डा परिवार को न सिर्फ घेरने में सफल होंगे बल्कि उनको पछाड़कर 2024 के चुनाव में सत्ता का सरताज बनने में सफल रहेंगे। एसआर के तिगड़ी के तीनों ही नेता सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन फिलहाल तीनों ही नेताओं ने अपनी सीएम पद की दावेदारी पीछे छोड़ रखी है और तीनों ने ही एक मात्र लक्ष्य बना रखा है कि किस तरह से हुड्डा परिवार की घेराबंदी की जाए, किस तरह से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया जाए और किस तरह से अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को टिकट दिलवाने का काम किया जाए। दोनों ही खेमों के बीच में लड़ाई के चलते अभी तक कांग्रेस के संगठन की घोषणा नहीं हुई है। पूरे देश में अकेला हरियाणा ही ऐसा है जहां 9 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है, यानी बगैर कांग्रेस के संगठन चल रही है। पहले अशोक तंवर, उसके बाद कुमारी सैलजा और अब उदय भान बिना संगठन के, बिना टीम के काम कर रहे हैं। लेकिन इस खेमेबाजी की लड़ाई के चलते 2024 में कांग्रेस को नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 9 साल की बीजेपी सरकार के चलते अब लोगों की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है और उसे बगैर मांगे वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता दहलीज पर देखते हुए जहां भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की तैयारी कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ एसआर के तिगड़ी भी उनको रोकने के लिए एकजुट होकर सियासी मुहिम को आगे बढ़ाने जा रही है। 2024 के चुनाव के लिए अब दिसंबर में कांग्रेस की सियासत का और भी बड़ा घमासान शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां भूपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा के सभी 22 जिलों और सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करने का ऐलान कर चुके हैं, तो अब उसके बाद कुमारी सैलजा ने भी ये घोषणा कर दी है कि वो पूरे हरियाणा का दौरा करेंगी। यानी एक तरफ जहां भूपेंद्र हुड्डा परिवार अपनी सियासी शक्ति प्रदर्शन की मुहिम पर आगे बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ उनको बराबरी की टक्कर देने के लिए एसआर के तिगड़ी भी 15 दिसंबर से एक्टिव हो जाएंगी। तीनों ही प्रदेशों के अंदर सरकार बनने की प्रक्रिया 10-12 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद फ्री होते हुए एसआर के तिगड़ी नए सिरे से मजबूत होकर नए सिरे से नई प्लानिंग लेकर फील्ड में उतरेगी। 2 महीने के दौरान भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने उनकी गैर हाजिरी का भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी फील्ड को मजबूत किया है, अपनी वर्किंग को मजबूत किया है, अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास किया है। अब इस कमी को दूर करने के लिए ही एसआर के तिगड़ी पूरे हरियाणा में ताबड़तोड़ दौरे करेगी और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेगी। यानी 2024 के आगाज से पहले ही दिसंबर का महीना हरियाणा की कांग्रेस में नए तूफान का प्रतीक बनेगा।
2024 में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली और एसआर के तिगड़ी के बीच मचने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की प्लानिंग को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में गांधी परिवार और हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं के बीच होने वाली सेटिंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।